सभी लोग शांति हो जाएं। सर्वप्रथम करुणा के महासागर लोक गुरु अरहत सम्यक संबुद्ध के कमलवत चरणों की वंदना करते हुए सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए पीठ पर विराजमान पूज्यपाद परम पावन पूजनीय गुरुदेव जी को कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बुद्ध चरित्र भगवंत कथा की अमृत वर्षा आपके इस सहकार विद्या मंदिर के परिसर में महाराष्ट्र बुल्ढाना में आज सद्भावना सेवा समिति सिंहनाद सेवा समिति के द्वारा ये कथा प्रारंभ हो रही है। निश्चित रूप से हम सभी का बड़ा ही पुनीत अवसर है ये। आप बड़े ही पुण्यवान हैं कि आज ऐसे गुरु का दर्शन हो रहा है। जिनकी महिमा यश कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है और जिनकी वाणी को सुनने के लिए देश विदेश देश के कोने कोने से हर एक लोग आतुर हैं कि कब वाणी सुन ले। कोई फोन पे सुन रहा है, कोई टीवी पे देख रहा है, कोई सामने सुन रहा है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही पावन अवसर है हम सभी के। इस पावन अवसर पे आप सभी लोग आए हैं तो इसका निश्चित रूप से आप सभी को लाभ होगा, क्योंकि जो व्यक्ति बुद्ध के वचनों को सुनता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करूं। सबसे पहले हम सभी लोग बड़े श्रद्धा भाव से शील ग्रहण करेंगे। उसके बाद भगवान की स्तुति करेंगे। तत्पश्चात पूज्यपाद जी के श्रीमुख द्वारा हम सभी लोग बुद्ध वचनों को सुनेंगे। तो मैं चाहता हूं कि उपासक संघ से कुछ लोग याचना करें, पूज्यपाद जी से शील याचना करें। एक या दो लोग आ जाएं मंच पर शील याचना के लिए। उपासिका संघ से भी दो लोग आ जाएं। देख रहा हूं सोच रहे हैं कि भंते जी हमको नहीं पूछ रहे हैं।
बुद्धो बुद्धवान् बुद्ध भगवन्तं अभिवादे स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतयेनं मय्या गतं सब अपराधं क्षमतु मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतयेनं मय्यं गतं सब अपराधं क्षमतु मे भन्ते तृतीयम्पि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतयेनं मय्या गतं सब अपराधं क्षमतु मे भन्ते ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकासवन्दामि भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेथ आं भन्ते नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तिसरणगमनं परिपूर्णम् आं भन्ते
पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि इमानि तिसरणेन सह पञ्चसिक्खापदानि शीलेन सुगतिं यन्ति शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निवृत्तिं यन्ति तस्मात् शीलं विशोधये भन्ते साधु 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 नमामि संघं नमामि यहाँ बैठो हेलो बोलिए भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध की। तो आइए इसके बाद हम सभी लोग जो करुणा के महासागर हैं, महाकारुणिक हैं, जिनकी करुणा इस सत्ता के सभी जीवों पे पड़ती है, ऐसे महाकारुणिक भगवान की स्तुति करेंगे। तो आप सभी लोग अपना हाथ जोड़िए और भगवान की स्तुति करिए मेरे साथ।
बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु मे सदा। बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु मे सदा। बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु मे सदा। शान्तिरस्तु मे बुद्धे त्वं नमोस्तुते नमोस्तुते। बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु मे सदा। ज्ञानं बन्धं न मोक्षं च द्वाभ्यामस्तु विस्तृतं महत्। ज्ञानं बन्धं न मोक्षं च द्वाभ्यामस्तु विस्तृतं महत्। तस्मात् तुल्यं तु बुद्धाय नमोस्तुते नमोस्तुते। बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु मे सदा। बुद्धस्तु दीर्घदर्शी च सर्वभूतहिते रतः। बुद्धस्तु दीर्घदर्शी च सर्वभूतहिते रतः। तस्मात् करुणानिधानां त्वं नमोस्तुते नमोस्तुते। बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु मे सदा। बुद्धो निरामयो दानी धर्म प्रदायको महान्। बुद्धो निरामयो दानी धर्म प्रदायको महान्। शान्तिरस्तु मे बुद्धे त्वं नमोस्तुते नमोस्तुते। बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु
सदा। बुद्धं शरणं गच्छामि संसार अर्णवतारकम्। बुद्धं शरणं गच्छामि संसार अर्णवतारकम्। बुद्धं शरणं गच्छामि कल्याणमित्रमाश्रये। बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोऽस्तु मे सदा। सुखं न वा दुःखं न वा मनो न वा प्रज्ञान वा। सुखं न वा दुःखं न वा मनो न वा प्रज्ञान वा। तत्त्वमसीति मे नित्यं बुद्धस्तु मे सदा सुखी। बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु मे सदा। बुद्धं भजे हृदयस्थं बुद्धं भजे गुणान्वितं। बुद्धं भजे हृदयस्थं बुद्धं भजे गुणान्वितं। बुद्धं भजे सुखस्थानं बुद्धं भजे दुःखनाशनम्। बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु मे सदा। शान्तिरस्तु मे बुद्धे त्वं नमोस्तुते नमोस्तुते। बुद्धो बुद्धो महाबुद्धो बुद्धोस्तु मे सदा। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। इसके बाद हम सभी लोग पूज्यपाद जी के श्रीमुख द्वारा अमृत वाणी को सुनेंगे। अमृत वचनों का रसपान करेंगे। इससे पहले मैं चाहता हूं पीठ पर विराजमान पूज्यपाद
गुरुदेव जी को, गुरुदेव जी के समक्ष धर्मपीठ के ऊपर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, माल्यार्पण करने के लिए उपासक आदरणीय सद्भावना समिति के संस्थापक आदरणीय राधे श्याम चांडक जी, मैं आपको चाहता हूं कि आप आएं और पीठ के समक्ष अपना पुष्प पीठ पर रखकर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय उपासक जी। बोलिए साधु साधु साधु। इसके बाद हम सभी लोग पूज्यपाद जी के द्वारा धर्म का रसपान करेंगे। इस समय पूज्यपाद जी का स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब है, क्योंकि अक्टूबर से लगातार कथाएं चलती जा रही हैं और थोड़ा भी कथाओं के बीच में ब्रेक नहीं है। कभी महाराष्ट्र तो कभी दार्जिलिंग, कभी उत्तर प्रदेश तो फिर दोबारा महाराष्ट्र। ऐसे ही कथाएं लगातार चलती जा रही हैं। ठंडी गर्मी, जल का बदलाव, भोजन का बदलाव आदि होने से गला भी पूज्यपाद जी का बैठा हुआ है। स्वास्थ्य खराब है, थोड़ा खांसी जुकाम, लेकिन आप सभी का स्नेह है, बुलाने का निवेदन है। पूज्यपाद जी को आना पड़ा स्वास्थ्य खराब होने पर भी। पूज्यपाद जी के सिरमुख से हम सभी लोग प्रवचन सुने, बुद्धवाणी सुने, अमृत वचन सुने। उससे पहले मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं और आपका सबसे परिचय कराऊं तो शायद मेरे बस में नहीं है कि आपका परिचय मैं बताऊं। मैं अपने आप को इतना नहीं समझता कि आपका परिचय बताऊं, लेकिन अपने शब्दों में आप सबके सामने पूज्यपाद जी का एक परिचय देना चाहता हूं। जो पीछे लोग बैठे हैं, आप लोग सामने आके बैठ जाइए। आगे कुर्सी खाली है, पीछे बैठे हैं, शांत पूर्वक उठें और आगे की कुर्सियों पर आकर बैठ जाएं। परम पावन महापंडित पूज्य सद्धर्माचार्य भिक्षु प्रियदर्शी थेरो जी, आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। आपके बारे में आपसे रूबरू कराऊं, परिचित कराऊं। आप पाली बौद्ध साहित्य एवं संस्कृत बौद्ध साहित्य, महायान बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान। आप इस समय पीजीआई पीबीएस केलनिया विश्वविद्यालय श्रीलंका में प्राध्यापक हैं। आपकी शिक्षाएं के बारे में बात करूं तो बीए नागपुर विश्वविद्यालय से हुआ, एमए पाली साहित्य में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुआ, एमए आचार्य बौद्ध दर्शन
संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से हुआ। MBS बौद्ध अध्ययन यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग से हुआ। आपकी उपाधि प्राचीन पंडित की उपाधि आपने पाया विद्योदय महापिरवन श्रीलंका से। PhD विपස්සना और योग पर कोलंबो विश्वविद्यालय श्रीलंका से। महाचार्य की उपाधि पाली अठ कथा केलनिया विश्वविद्यालय श्रीलंका से। आपके कुछ सम्मान बताऊं जो आपने पाया है। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल गोल्ड मेडल नागपुर विश्वविद्यालय। BHU गोल्ड मेडल MA में। GSG अवार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग से। श्रीमती लालमणि देवी और महेश तिवारी मेमोरियल गोल्ड मेडल BHU से। धर्म प्रवचक अवार्ड डॉक्टर अंबेडकर डेवलपमेंट सोसाइटी से। अनागारिक धम्मपाल अवार्ड द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से। धर्म भूषण अवार्ड द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से। आपका देशाटन और धर्मोपदेश बताऊं तो श्रीलंका, मलेशिया, हांगकांग, चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड। और एक और अच्छी बात बताऊं तो इसके बाद ही इस कथा को खत्म करने के बाद पूज्यपाद जी वियतनाम जा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम लगा हुआ है। तो ऐसे छोटा सा आपके समक्ष पूज्यपाद जी से मैं परिचित कराया आप सभी को। इसके बाद मैं दोनों कर जोड़ के प्रार्थना करता हूं आपसे पूज्यपाद जी से, आप हम सभी को बुद्ध वचनों से सिंचित करें। पूज्यपाद गुरुदेव जी। सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः सम्मन्तभद्रो भगवान् मार्जिन्नो कजिजितः षड्भिज्ञो दशबलो अद्वैतवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिशाक्यमुनिनिस्त्वयः सहसाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः सौधोदनिस्वसः गौतमिर्वाक्बन्धुः मायादेवी सुतस्य सः साधु साधु साधु। काफी विलंब हो गया है, आवाज थोड़ा साफ साफ इसमें। आप सभी लोग शायद 10 बजे से ही आए हैं और पहले से आए हैं क्या? खाना वाना तो खाए हैं ना? नहीं तो क्या पता चला कि इधर धर्म चर्चा चले तो फिर पेट चिल्लाने लगे। हाँ?
नहीं तो कबीरदास की वाणी सत्य हो जाएगी। कबीर क्षुधा है कुकरी करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डारी के सिमरन करहु सुरंग। तो टुकड़ा डाला है कि नहीं? पेट में डाल दिया है ना, नहीं तो भंग पड़ेगा। आवाज जितनी साफ कर सके एकदम साफ साफ, इसमें हनक ना हो, शार्प हो। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की जय हो कि करुणा हो। जय वाले हाथ उठाएं, करुणा पहले जय वाले हाथ उठाएं, जय वाले हाथ उठाएं। गलत थोड़ी ना, मैं बस पूछ रहा हूं कितने लोग कह रहे हैं भगवान बुद्ध की जय वाले हाथ उठाएं। भगवान बुद्ध की करुणा हो। अच्छा, जय भी हो करुणा हो। अच्छा, ये बात मैं सब जगह देखता हूं, क्योंकि जय करने की आदत सी पड़ी है। कोई शिक्षक था, अपने छात्र से पूछता है कोई प्रश्न, छात्र उत्तर दे रहा है, शिक्षक सुन नहीं पा रहा, आवाज साफ नहीं है। तो फिर पूछ रहा है, तो फिर धीरे से बोल रहा है, फिर पूछ रहा है, फिर धीरे से बोल रहा है, फिर कहता जोर से बोलो, कहता जय माता दी। हाँ, जिसका जो संस्कार होता है वो अपने आप दिखता है। जय करने का संस्कार है। जय करना बुरा नहीं है, लेकिन भेद समझें कि हम बुद्ध की जय नहीं कहते, क्या कहते हैं? करुणा हो। क्यों क्यों ऐसा कहते हैं? जय का अर्थ होता है जीते। जय का अर्थ क्या होता है? महाराज आपकी जय हो। आप कभी पराजय को न प्राप्त हो। कभी किसी ने सुना कोई जाके कहता है महाराज आपकी पराजय हो? किसी ने कहा? कह देगा तो दोबारा कहने लायक नहीं बचेगा। हाँ, तो जय उसकी करते हैं जिसे जीतना है, या जय उसकी करते हैं जो हारा हुआ है। हाँ, अरे भगवान बुद्ध किसी इलेक्शन में खड़े हैं क्या? वोट देना है? वोट देना है भगवान को? नहीं ना। जिनकी कृपा, जिनकी महिमा 10 सहस्त्र चक्र वालों पे चलती है। हाँ, कथाएं लंबी हैं, बहुत हैं। राजा बिंबिसार से भगवान कहते हैं कि तेरा शासक तो इस मगध में चलता है, लेकिन तथागत का शासन, तथागत तो धर्मराजा है ना। हमने कहा कि धर्मराजस तथागतः, कहा ना, तथागत धर्मराजा है। और तथागत का शासन 10 सहस्त्र चक्र वालों में लोकों में चलता है। कुछ बचा? फिर एक भी लोक बचा नहीं। तो जो सर्वस्व लोक का स्वामी है, राजा है, राजा की तो कृपा ही न होगी हमारे ऊपर, दया ही न होगी, करुणा ही न होगी। इसलिए हम भगवान से क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध की करुणा हो, दया हो। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब नहीं बोलेंगे। जय वाले नाराज तो नहीं हो गए ना?
बोलिए भगवान बुद्ध की। हाथ उठा के बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, लग रहा है कि बैटरी चार्ज है। तो आज हम सभी लोग उन भगवान की कथा को सुनेंगे, उनके जीवन चरित्र को सुनेंगे। किसी का जीवन चरित्र महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्यों महत्वपूर्ण होता है? हाँ, बहुत सारे चरित्र सुनते हैं, सुनने के बाद आपसे प्रश्न किया जाता है कि अरे भगवान तो ऐसा ऐसा कर लेते हैं, भगवान तो ऐसा ऐसा कर लेते हैं, तू क्यों नहीं करता? तो कहते अरे वो तो भगवान हैं, वो कर सकते हैं, मैं कैसे कर सकता हूं? तो फिर वही वो भगवान तुम्हारे किसी काम के हुए? कक्षा में टीचर कोई सवाल बताता है, अध्यापक बच्चों को सवाल बताता है, सवाल हल करके सिखाता है, और बच्चे से कहा जाए कि तुम भी सवाल हल कर, तो कहेगा अरे वो तो टीचर हैं इसलिए हल कर लेते हैं, मैं कैसे हल करूंगा? तो टीचर की कोई उपयोगिता रही उसके लिए? रही क्या? हाँ, ऐसे ही जिस भगवान की उपयोगिता आपके सामर्थ्य से बाहर चली जाए तो फिर उसका चरित्र आपके काम आने वाला नहीं है। जिनकी लीला आप न कर सके तो फिर वो आपके लिए किसी काम का नहीं है। इसलिए हमें बुद्ध के जीवन चरित्र को सुनना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई बुद्ध विशाल पीपल के वृक्ष की तरह से हैं, तो समस्त मानव जाति पीपल के छोटे से बीज की तरह से है। पीपल का बीज कितना बड़ा होता है? सरसों का 10 भाग कर दीजिए तो एक पीपल का बीज आपको मिलेगा, इतना छोटा होता है। हाँ? तो अगर कोई बीज इतना विशाल वृक्ष हो सकता है तो समस्त मानव जाति में भी बोधि का बीज है। वो भी आज नहीं तो कल बुद्ध बनेंगे। इसलिए बुद्ध का जीवन चरित्र हमारे लिए सार्थक है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं जैसे मैं बुद्ध बन सकता हूं वैसे तुम भी बुद्ध बन सकते हो। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए बहुत लंबे समय की बात है। कप्पे सत्सहस्रे च चतुर्च असंख्ये इत्थंतरे यं चरितं सभ्येते बोधिपाचनम। इसमें हनक आ रही है थोड़ा और साफ, इको जैसा हो रहा ना, इको कम। बहुत समय पहले की बात है। अमरावती का नाम सुना है? यहां से कितना दूर है? हाँ, कप्पे सत्सहस्रे च चतुर्च असंख्ये अमरम नाम नगरम दर्शनेयम मनोरमम। बहुत सुंदर नगर है अमर, अमरावती। उस जगह पे उस अमरावती के लोग, अमर नगर के लोग बड़ी साज सज्जा में लगे हुए थे। जैसे यहाँ पे आप साज सज्जा में लगे हैं, कोई कुर्सी लगा रहा है, कोई आसन बना रहा है, कोई पूजा वेदी सजा रहा है, कोई फूल लगा रहा है, कोई चटाई बिछा रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है। सभी लोग साज सज्जा में लगे हैं ना। ऐसे ही अमर नगर में साज सज्जा चल रही थी। क्यों साज सज्जा चल रही थी? क्योंकि उस अमर नगर में भगवान बुद्ध आने वाले हैं।
जैसे हमने कहा, जैसे हमने कहा, अक्सर मैं कहता हूं, कुछ कहते हैं कि हमारे भगवान तो 1,00,000 साल पहले हुए, कहते हैं ना, और बुद्ध तो कल्पों वर्ष पहले होते हैं। हाँ, कल्प लग जाते हैं एक बुद्ध के आने में। एक से दूसरे बुद्ध के बीच का जो अंतराल है बहुत लंबा है, बहुत समय लग जाता है। कल्प किसे कहते हैं कि पर्वत की चोटी को रेशम के कपड़े से 100 वर्ष में एक बार पोंछा जाए, तो चोटी को समाप्त होने में जितना समय लगता है उसे कल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्प। कितना समय लगेगा इसे वर्षों में गिन सकते हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10-20 वर्ष, लाख करोड़ वर्ष, ऐसा गिन सकते हैं? नहीं, ये लाख करोड़ वर्ष से अधिक है। और बुद्धों की तो परंपरा है, जिनकी मूर्ति आपने लगाया है वो कौन से बुद्ध हैं? 28वें बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध। एक बुद्ध से दूसरे बुद्ध का अंतराल इतना लंबा है, तो भी बुद्धों के अवशेष मिलते हैं कि इनसे पहले ककुसंद बुद्ध, कोणागमन बुद्ध, कश्यप बुद्ध, सबके अवशेष मिल रहे हैं, जिनकी गणना हम कल्पों में करते हैं। और लाखों वर्ष पहले जन्मे हुए किसी भगवान का अवशेष नहीं मिलता। सोचने वाली बात है ना। लोग कहते हैं लाखों वर्ष पहले हुए इसलिए संग्रहित नहीं किया जा सकता, तो सोचने वाली बात है। हाँ, कुछ बातें थोड़ी कड़वी होती हैं। कहते हैं लोग सत्य कड़वा होता है, होता है? सत्य कड़वा तो होता है ना, तो बोल क्यों नहीं रही? सत्य कड़वा होता है ना। हाँ, अच्छा, इस ऑडिटोरियम में कथा लगी है, सत्य बात है कि नहीं? कड़वा लग गया होगा, लगा? अच्छा, हम बैठ करके कथा कर रहे हैं, सत्य बात है ना? कड़वा खूब लगा होगा। सत्य कड़वा है तो फिर आप तो मीठा ही बोलते होंगे कि कड़वा ही बोलते हैं? सत्य बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? तो दिन भर कड़वा कड़वा तमाम कड़वाहट फैला डालते होंगे घर में। हाँ, पूरी कड़वाहट फैला के रखे हैं। सत्य कड़वा नहीं होता। सत्य तो सबसे सच्चंग वे सुमधुरम, सत्य तो सबसे मीठा होता है। सच्चंग वे सुमधुरम, सत्य सबसे मीठा होता है। सत्य से मीठा कुछ भी नहीं। हाँ, सत्य से मीठा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो सत्यवादी होगा उसी को मीठा लगेगा। झूठे व्यक्ति को सत्य मीठा लगने वाला नहीं है। तो सत्य कड़वा नहीं होता। हम इतना झूठ में जिए होते हैं कि जब सच से सामना होता है ना, तो हमसे स्वीकार नहीं होता। जैसे ये कथा लगी है ना, बहुतों का पेट फूल गया होगा। हाँ, भंते जी तो ब्राह्मणवादी हैं। हाँ, ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं। तो भैया किसको शूद्रवाद में जाना है? किसको शूद्र बनना है? जरा हाथ उठा ले। हाँ, किसी को शूद्र बनना है? तो फिर भैया ब्राह्मणवाद से क्या दिक्कत है? हाँ, उसभंग पवरंग बुद्धंग तमहंग ब्रूहि ब्राह्मणम। जो उसभ के समान है, वृषभ के समान है, प्रवर हैं, श्रेष्ठ हैं, जो बुद्ध हैं, उनको मैं ब्राह्मण कहता हूं। दंपत की ही गाथा, दंपत की ही गाथा है ना। बुद्ध भी कहते हैं कि ब्राह्मण होते हैं, बुद्ध भी कहते हैं कि शूद्र होते हैं, नहीं होते? सब ये कड़वी कड़वी बात कह रहा हूं क्योंकि इतना झूठ में जिए है ना कि कड़वा लग रहा होगा सुन सुन करके। बोलिए भगवान बुद्ध की।
बुद्ध नहीं कहते कि ब्राह्मण होते हैं शूद्र होते हैं, ऐसा नहीं कहते, नहीं कहते, नहीं कहते। हाथ उठा लें, जल्दी जल्दी बोलेंगे तो बातें आगे चलती जाएंगी। बुद्ध तो ऐसा भेदभाव नहीं मानते ना। वही तो कह रहा हूं कि इतना झूठ, कितना झूठ में जिएंगे आप। बुद्ध ही सबसे ज्यादा ब्राह्मण और शूद्र का भेद करते हैं, कोई और नहीं करता। और आप जानते हैं लेकिन समझते नहीं। वसल सूत्र में भगवान समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मुना वसलो होती, अरु कम्मुना होती ब्राह्मणो। अब कह दीजिए ये गाथा ही नहीं है। अर्थ समझते हैं? न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मुना वसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मणो। देखो, जाति पाति बाद में आई, ब्राह्मण शूद्र एकदम से जाति के ऊपर आधारित बाद में आई। उससे पहले ही भगवान ने ब्राह्मण शूद्र का भेद कर दिया। यही है कड़वी बात। सत्य है लेकिन झूठ आज तक सुनते आए हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहे हैं? न जच्चा वसलो होती, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, नीच नहीं होता। जच्चा माने जन्म से, जच्चा जच्चेन जन्म के द्वारा, जातेन जन्म के द्वारा। कोई जन्म से शूद्र नहीं होता। न जच्चा होती ब्राह्मणों, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। अब इससे क्या समझ रहे हैं? न कोई जन्म से शूद्र होता है, न जन्म से ब्राह्मण होता है, यानी होता है। जन्म से नहीं होता शूद्र, जन्म से नहीं होता ब्राह्मण, लेकिन होता है। कैसे होता है? कम्मुना वसलो होती, आगे की लाइन में बता रहे हैं, कम्मुना होती ब्राह्मण। कर्म से ही शूद्र होता है और कर्म से ही ब्राह्मण होता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। ये हमेशा पढ़ते थे ना, लिखवा के भी रखे होंगे। अधिकतम लोगों के घर पे लिखा मिलता है यही वाला। कुछ और लिखा जाए या न लिखा जाए, ये लिखा हुआ जरूर मिलता है, लेकिन अर्थ समझने में कितना समय चला गया। सद्धर्माचार्य को यपि कल्याण हेतु। जब तक कोई योग्य गुरु नहीं मिलता ना, कोई सद्धर्माचार्य नहीं मिलता ना, तब तक कोई ज्ञान का प्रकाश नहीं कर सकता। मैं आ रहा था तो रास्ते में एक संत रैदास की मूर्ति लगी हुई थी। जानते हैं ना संत रैदास को? संत रैदास भी बुद्ध की ही वाणी को कहे हैं, संत कबीर भी बुद्ध की ही वाणी को कहे हैं। उन्हीं की वाणी को कहे हैं। क्या कहते हैं? रैदास सुकर्मन करन सो, नीच ऊंच हो जाए। बुद्ध की वाणी कह रहे हैं, रैदास सुकर्मन करन सो, नीच ऊंच हो जाए। करही कुकर्म ऊंच जो, तो महानीच कहलाए। मेरी वाणी नहीं है, संत रैदास जी की वाणी है, संत प्रवर रैदास जी महाराज की वाणी है। बोलिए संत रैदास जी महाराज की। हाँ, संत हैं, दया है, जय कह सकते हैं, क्योंकि उनका शासन 10 सहस्र चक्र वालों में नहीं चलता। संत हैं। कह रहे हैं कि अच्छा कर्म करने से नीचा व्यक्ति भी ऊंचा हो जाता है, और अगर ऊंचा व्यक्ति नीचा कर्म करता है ना, करहि कुकर्म जो ऊंच, तो कोई ऊंचा व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति,
अगर नीचा कर्म करता है तो कहते हैं महानीच कहलाए, महाशूद्र कहते हैं उसे, महानीच कहते हैं। तो कर्म से ही ऊंचा होता है व्यक्ति, कर्म से नीचा होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से शूद्र होता है। भगवान बुद्ध सबसे ज्यादा भेदभाव करने वाले हैं गुणों के आधार पे, गुणों के आधार पे। और अगर ये न होता तो चोर भी वहीं बैठता और ईमानदार भी वहीं बैठता। चोर को ब्राह्मण कहेंगे आप? हाँ, चोर को ब्राह्मण कहेंगे? नहीं ना, क्योंकि चोर का कर्म ब्राह्मणत्व का नहीं है।